Hello students, we were reading class 10th Footprint Without Feet. Now moving to the story. There was an extraordinary affair at Clergy's house, but the more extraordinary is also waiting at that morning. Now moving to the line, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall furniture a little later that morning. हमने पढ़ा कि क्लर्गी मैन के यहाँ पर चोरी हो गई थी जिसका डाउट जो है इनविजिबल मैन पर था, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर ये था कि जो जिसने चोरी की वो नज़र नहीं आ रहा था क्लर्गी मैन और उसकी वाइफ को। लेकिन इससे भी कुछ असंभव सा होने वाला था जब इसके कुछ समय बाद मिसेस हॉल के इन के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जिसने सबको चौंका दिया। हुआ ये कि वहाँ पर जो फर्नीचर है उस सुबह वो बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. हुआ ये कि लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जो है वो हमेशा इस बात की ताक में रहते थे कि पता नहीं ये स्ट्रेंजर जो है जिसके बारे में इतनी बातें हो रही है आईपिंग में वो किस तरह का व्यक्ति है। और उस दिन उनको बड़ी हैरानी हुई जब उन्होंने देखा कि हमेशा अपने दरवाजे को बंद करके रखने वाले साइंटिस्ट का दरवाज़ा आज थोड़ा सा खुला हुआ था। उसका लॉक जो है वो थोड़ा सा दरवाज़ा जो है खुला हुआ था। एंड ही वॉज फ्यूरियस। वो बहुत साइंटिस्ट जो है बड़ा सतर्क रहता था कि कोई उसके रूम में एंट्री ना करे। तो आज बड़ा अच्छा मौका था, ये चांस ऐसा था जिसको मिस नहीं करना चाहती थी मिसेस हॉल। तो हस्बैंड वाइफ ने पीप मतलब झांकना राउंड द डोर, दरवाजे से झांका और उनको अंदर कोई भी नज़र नहीं आया। तो उनको ये बहुत ही अच्छा मौका लगा कि आज हमें इसके रूम को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई ये करता क्या है अकेले में। उसके जो बेड क्लोथ्स हैं वो कमरे में गए, यानी जो रज़ाई है कंबल वो थोड़ा ठंडा था जिससे पता लग रहा था कि वो काफ़ी समय पहले से ही बाहर गया हुआ है। और उसकी बैंडेजेस वगैरह जो है हमेशा जो भी पहनता था वो कमरे में वहीं पे पड़े हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट leaped up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. अचानक से मिसिज हॉल को ऐसा लगा, स्निफ मतलब छींकना, कि किसी ने उसके कान के पास जो है छींका है। और उसके कुछ समय बाद ही, एक ही क्षण के बाद, जो हैट है जो बेड पोस्ट पर रखा हुआ था वो वहाँ से उछलकर सीधा उसके फेस से आकर डैश मतलब टकराया मिसेस हॉल के। और उसके बाद अचानक से जो बेडरूम के अंदर चेयर थी वो भी जीवित हो गई। और वो चेयर जो है हवा में सीधा ऐसा लगा किसी ने स्प्रिंग कर दिया, उछाल दिया है उसको मिसेस हॉल की तरफ। और उसके आगे वाले दोनों पैर जो है चेयर के वो आगे की तरफ थे फोरमोस्ट, जैसे किसी ने उसको मारने के लिए फेंका हो मिसेस हॉल को। वो और उसके हस्बैंड, मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो है डर के मारे चीख कर वहाँ से भागे। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर जो है उसने उनको इतना धक्का दिया कि वो दोनों एक्चुअली कमरे से बाहर जो है हो गए। और दरवाज़ा जो है एकदम से उनके मुंह पर ही स्लैम हो गया, मतलब झटके से बंद कर दिया किसी ने उनके बाहर होते ही। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. My poor mother used to sit in that chair, she moaned, to think it should rise up against me now. मिसेस हॉल जो है वो सीढ़ियों पर गिर पड़ी और पागलपन की तरह, हिस्टेरिक्स होते हैं पागलपन के जो दौरे जो होते हैं, अब कोई ऐसा देखे कि कोई इस तरीके से मार रहा है, फर्नीचर अपने आप उठ उठ कर आकर उनको चोट पहुंचा रहा है, तो कोई भी पागल हो सकता था कि भाई ये भूत वूत क्या चक्कर है। शी वॉज कन्विंस कि जो कमरा है उसमें ज़रूर कोई हॉन्टेड रूम हो गया है ये, और इसमें स्पिरिट्स का वास है, आत्माओं का वास है। भाई कोई भूत वूत का चक्कर जो लोग कहते हैं वो सच में यहाँ कुछ अजीब सा है इस स्ट्रेंजर के साथ। और जो उसी स्ट्रेंजर ने ही कुछ ऐसा किया है, कमरा बंद करके रात दिन कुछ करता रहता है, कोई जादू टोना वगैरह करके, जिसकी वजह से उसके फर्नीचर के अंदर जो है आज ऐसी हरकत हुई। और वो कराते हुए साथ में ये भी कहती है, मोंड मतलब दर्द से कराना,
कि मेरी माँ जो है इस कुर्सी पर बैठा करती थी, तो उसको बड़ा इमोशनल अटैचमेंट भी था उस कुर्सी से कि भाई देखो मेरी माँ बैठा करती थी, वो कुर्सी मुझे कैसे मार सकती है, लेकिन इस कुर्सी ने भी मुझे मारा, इसका मतलब ज़रूर कुछ गड़बड़ है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, देखो ये कुर्सी अब मुझे मारने लगी जो मेरी माँ से बिलोंग करती है, इसको तो मुझसे अटैचमेंट होना चाहिए। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. अब जो फीलिंग्स थी नेबर्स की, जो पड़ोसी लोग जो थे वो भी बड़ा ट्रबल में थे, और उनको ऐसा लगा कि कोई जादू टोना वगैरह है, या जादू टोना है या नहीं। ये सारी बातें अभी हो ही रही थी कि मिसेस हॉल की आईपिंग के अंदर आज ऐसे ऐसे हुआ, फर्नीचर जो है अपने आप चलने लगा, उड़ने लगा, किसी ने कहा जादू है, किसी ने कहा कुछ है। और तभी जो है जो बर्गलरी है, जो डाका पड़ा था, जो चोरी हुई थी क्लर्गी मैन के घर पर, वो भी अचानक से पूरे टाउन में फैल गई, क्योंकि छोटा ही आईपिंग जो है छोटा सा टाउन था, और सबको बड़ी हैरानी हुई कि जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है उसी के ऊपर सबको संदेह लगा कि ऐसा ही कुछ है। और ये संदेह जो है उनका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब पहले कुछ समय पहले उसने कहा था कि भाई मेरे पास बिल्कुल भी कैश नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं था, और अब उसने एकदम से उसके पास कैश जो है आ गया, उसने अपना जो बिल है वो चुका दिया, और कुछ समय पहले वो कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है। तो ऐसा लगा कि जो चोरी का इंसिडेंट है इसके अंदर हो ना हो इसी साइंटिस्ट का हाथ है। विलेज कांस्टेबल जो है उसको सीक्रेटली बुलाया गया, और कांस्टेबल का इंतज़ार करने की बजाय मिसेस हॉल जो है वो सीधा साइंटिस्ट के पास जाती है, जो कि काफ़ी दुखी भी थी, इमोशनली भी वो शैटर्ड थी, जो समहाउ जो है कमरे से मिस्टीरियसली अपीयर हुआ, अचानक से एकदम से कमरे में आया, और उनको फर्नीचर कैसे उड़ने और चलने लगा। एम्प्टी बेडरूम में दोनों हस्बैंड वाइफ देख रहे थे ये सब कैसे हुआ, वो पता लगाने के लिए जाती है, और वो कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया। उसने आंसर पूछा, आंसर डिमांड किया कि तुम मुझे बताओ तुमने मेरे फर्नीचर के साथ क्या किया, वो मुझे कैसे मारने लगा, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कमरा जो है उसमें तुम कैसे आए। वो कमरा लॉक था, और जब मैं उसमें थी तो वहाँ कोई भी नहीं था, तो तुम वहाँ पर कैसे आ गए सीक्रेटली, मुझे इन बातों के जवाब चाहिए, मिसेस हॉल जो है वो साइंटिस्ट से डिमांड करती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब साइंटिस्ट जो है वो हमेशा ही बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, और अब तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है गुस्से से भर गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल, ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, आई विल शो यू, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए headless man. Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jaffar was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अब साइंटिस्ट क्विक टेम्पर्ड तो था ही, और उसने जो है गुस्से में मिसेस हॉल के सामने ही अपनी सारी बैंडेजेस उतार दी, अपनी मूछें, विस्कर्स जो हैं वो उतार दी, अपना चश्मा, यहाँ तक कि अपनी नाक भी उतार कर फेंक दिया। 1 मिनट लगा उसको ऐसा करने में, और वहाँ बार में जितने भी लोग बैठे थे वो अचानक से एक हेडलेस मैन को, बिना सर वाले आदमी को देखकर सभी बड़े सरप्राइज़ हो जाते हैं और उसको घूरने लगते हैं। मिसेस जाफ़र जो कि कांस्टेबल था वो पहुँच चुका था, और वो बहुत ही सरप्राइज होता है ये देखकर कि जिस आदमी को वो अरेस्ट करने के लिए आया है ही वॉज विदाउट हेड। लेकिन जाफ़र जो है उसको ईजिली आप अपनी ड्यूटी जो है करने से रोक नहीं सकते, वो ड्यूटी का बहुत ही पक्का आदमी था, और अगर उसके पास मैजिस्ट्रेट का वारंट था किसी को अरेस्ट करने का, तो इसका मतलब उसको अरेस्ट करना ही होगा, भले ही वो आदमी हेड के साथ हो या विदाउट हेड हो। There followed a remarkable scene. As the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible, as he threw off one garment after another, finally a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him,
but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. In the end, Jafar was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. There were nervous, excited cries of "Hold him," but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. अब क्या होता है, मिस्टर जाफ़र जो है वो पूरी कोशिश करता है साइंटिस्ट को अरेस्ट करने की, और इसी चक्कर में वहाँ पर एक बड़ा ही फिल्मी सा सीन क्रिएट हो गया। पुलिसमैन ट्राई करता है उस आदमी को पकड़ने की, मतलब साइंटिस्ट को पकड़ने की, जो बहुत ही इनविजिबल होता जा रहा था जैसे जैसे अपने कपड़े उतार रहा था। एक के बाद एक उसने अपने गारमेंट्स उतारना शुरू किया और फाइनली हवा में एक शर्ट लहराई और कांस्टेबल जो है उस शर्ट के साथ ही स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया, क्योंकि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था शर्ट के अंदर, क्योंकि अब जो है ग्रिफिन अपने कपड़े उतार चुका था और जैसे जैसे वो कपड़े उतार रहा था वो इनविजिबल होता जा रहा था। कुछ लोग चिल्लाने लगे हेल्प के लिए, लेकिन कुछ लोगों को मार भी रहा था वो अदृश्य होकर। हिट बाय ब्लोज ऑल सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये मार कौन रहा है। मतलब किसी को लात मुक्के घूसे चांटे पड़ रहे थे, लेकिन वो आ किधर से रहे हैं, कौन मार रहा है, इसका उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। एंड में जाफ़र जो है नॉक्ड अनकॉन्शियस, बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है, नॉकडाउन कर दिया जाता है। और ही मेड ए लास्ट अटैम्प्ट, वो आखिरी कोशिश करता है एक बार उस अदृश्य व्यक्ति को पकड़ने के लिए, साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए, लेकिन उस साइंटिस्ट ने उसको छिका दिया। और बहुत ही नर्वस एक्साइटमेंट में लोग चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, पकड़ो उसे, लेकिन पकड़े किसे? कोई दिखाई दे तो पकड़े। कहना आसान था पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़ना बहुत ही मुश्किल था। और ग्रिफिन जो है उसने अपने आप को बिल्कुल आज़ाद करा लिया था और कोई नहीं जानता था कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ हाथ डाला जाए। दिस वॉज ऑल। थैंक यू एंड गुड बाय।